पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वगूरी और बाकी सारे दोस्त ग्रुप स्टडी का प्लान बनाते हैं। इसके बाद सब लोग एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वहां जाकर सबसे पहले वो अपने अपने लिए खाना ऑर्डर करने लगते हैं। ओसामी वहां आते ही थोड़ा बेचैन नजर आ रहा था। तभी सकू हंसते हुए पूछता है, आज इतना लेट क्यों आ गए? जिस पर ओसामी तुरंत माफी मांगता है और फिर दोनों से पूछने लगता है, आप लोग क्या ऑर्डर करने वाले हो? इधर सुबारू थोड़ा शर्माते हुए कहती है, मैं तो सैंडविच लूंगी। वहीं दूसरी तरफ वाघुरी भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या लेना है, क्योंकि उसे तो सब कुछ ट्राई करना था। वो एक्साइटेड होकर रेंटारू से पूछती है कि वो क्या खाएगा। रेंटारो उस वक्त थोड़ा नर्वस था और साकू उसे ध्यान से देख रहा था। असल में दोनों ही उस माहौल में काफी खुश नजर आ रहे थे। आखिरकार सबका डिनर पूरा हो जाता है। तभी अचानक सुबारू वगूरी के कान में कहती है कि अब पढ़ाई शुरू करने का टाइम आ गया है। सब लोग ओसामी की ओर देखते हैं और पाते हैं कि भाई साहब तो वहीं टेबल पर सो चुके हैं। सब उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिलता तक नहीं। रेंटारू बताता है कि शायद वो लगातार रात भर पढ़ाई करता रहा, इसलिए इतना थक गया है। फिर वगूरी उसे जगाने के लिए एक आइडिया लगाती है। वो ओसामी के सामने मेन्यू रख देती है और कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। अगर हम आधा घंटा पढ़ेंगे तो एक केक ऑर्डर करेंगे, और अगर पूरा 1 घंटा पढ़ेंगे तो 2 केक ऑर्डर करेंगे। और सबसे मजेदार बात ये कि पैसे भी उसे नहीं देने होंगे। ये सुनते ही ओसामी झटके से उठकर खुश हो जाता है, जबकि बाकी सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वगूरी रेंटारू से कहती है कि अगर उसे कोई भी डाउट हो तो वो बिना झिझक उससे पूछ सकता है। रेंटारो कहता है कि उसे सच में कुछ पूछना था, लेकिन पहले वो खुद कोशिश करना चाहता है। वागुरी सोचने लगती है कि पिछली बार तो रेंटारो हर सवाल में उससे मदद ले रहा था, पर आज अचानक वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। बाकी दोस्त भी नोटिस करते हैं कि रेंटारो पहले से ज्यादा फ्रेश और कॉन्फिडेंट लग रहा है। फिर अचानक रेंटारो थोड़ा गुस्से में बोलता है कि उसे अपने दोस्तों पर डिपेंडेंट नहीं रहना, वो खुद कोशिश करेगा और अगर सच में जरूरत पड़ी तो तभी वो वगूरी से पूछेगा। ये सुनकर वगूरी को अंदर से अच्छा लगता है और वो मुस्कुरा देती है। इसी बीच सुबारू आराम से पढ़ाई कर रही थी। पूरा माहौल चिल था, लेकिन अचानक उसकी नज़र ओसामी पर जाती है, जो बहुत ही अजीब तरीके से उसकी किताब को घूर रहा था। सुबारू उससे पूछती है कि वो ऐसे क्यों देख रहा है। ओसामी कहता है कि ये तुम्हारी इतनी पतली सी किताब किस चीज़ की है। सुबारू बताती है कि ये उनकी वर्कबुक है। ओसामी अपनी मोटी सी किताब दिखाकर दोनों कंपेयर करता है और शॉक हो जाता है। सुबारू भी हैरान थी कि उसकी किताब इतनी छोटी क्यों है। उसी वक्त सबको एहसास होता है कि किकोरू की लड़कियां इतनी इंटेलिजेंट क्यों होती हैं और चिटोरी हाई के लड़के उतने कमजोर क्यों। सभी स्टडी कर रहे थे, लेकिन ओसामी बस टाइम पास कर रहा था। तभी रेंटारू को एक सवाल में डाउट होता है और वो वगूरी से पूछना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी ओर देखता है, पाता है कि वगूरी पूरे फोकस में है। उसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं होती, पर वगूरी खुद रेंटारू की ओर देखकर माफी मांगती है कि शायद उसने उसे सुना नहीं। क्या वो कुछ पूछना चाह रहा था? रेंटारू हाँ में जवाब देता है और सवाल पूछता है। वगूरी बड़े ध्यान से उसे समझाने लगती है, लेकिन रेंटारू का मन सवाल पर नहीं बल्कि वगूरी पर टिका था। वो सोचने लगता है कि उसने वगूरी को इतना सीरियस पहले कभी नहीं देखा, सिवाय उस दिन जब उसने अपने सपनों के बारे में बताया था कि उसे किकोरू हाई में एडमिशन लेना है और अपने परिवार को प्राउड फील कराना है। हालांकि वगूरी ने पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया, फिर भी रेंटारू को कुछ समझ में नहीं आता। जब वो साफ कह देता है कि उसे नहीं आया, तो वगूरी हंस पड़ती है और फिर से धीरे धीरे समझाने लगती है। सुबारू भी उस समय कुछ पूछना चाहती थी, पर उसने दोनों को डिस्टर्ब न करने का फैसला किया। उधर ओसामी सुबारू से पूछता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। सुबारू कहती है कि हाँ, उसे एक सवाल पूछना था। ओसामी शान से कहता है कि तो मैं ही समझा देता हूँ, लेकिन जैसे ही वो सवाल देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। साकू तुरंत बोल देता है कि तेरे को अपनी बुक के सवाल आते नहीं और ये उसकी मदद करेगा, चुपचाप वापस कर दे। ओसामी माफी मांगता है और पीछे हट जाता है। फिर साकू सुबारू से सवाल पूछता है और बिना किसी दिक्कत के उसे सॉल्व कर देता है। ये देखकर सुबारू हैरान रह जाती है। बाकी दोस्त भी दंग रह जाते हैं कि उसने किकोरू हाई लेवल का क्वेश्चन इतनी आसानी से कैसे हल कर दिया। दोस्त चिढ़ाते हैं कि भाई तू तो खुद किकोरू हाई में होना चाहिए। साकू हंसते हुए कहता है कि अरे किकोरू हाई तो लड़कियों का स्कूल है, और वैसे भी ये सवाल इतना टफ भी नहीं था। सुबारू कहती है कि नहीं, सवाल वाकई टफ था। फिर पूछती है कि उसने इसे कैसे सॉल्व किया। साकू स्टेप बाय स्टेप उसे समझाता है। अयाटो भी तारीफ करता है कि भाई पढ़ाई में तो गजब है, पर टीचिंग के मामले में 0। ये सुनकर साकू थोड़ा उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या सच में वो दूसरों को पढ़ाने में इतना बेकार टीचर है।
तभी वो रेंटारू से पूछने लगता है, भाई सच सच बता, क्या मैं वाकई में बेकार टीचर हूँ? इस पर रेंटारू समझाता है, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। असल में हम तीनों ही बेकार स्टूडेंट हैं जो तेरे सवालों को समझ ही नहीं पाते। लेकिन ये सुनकर बेचारे का दिल फिर से बुरी तरह टूट जाता है। फिर भी साकू हार नहीं मानता। वो सुबारू और ओसामी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन उन दोनों के सिर के ऊपर से निकल जाता है। अब तो साकू और भी ज्यादा टूट चुका था। तभी उसे एहसास होता है कि असल में उसके दोस्त कमजोर नहीं हैं, बल्कि वो खुद ही उन्हें ठीक से समझा नहीं पाता और इसी वजह से उसके दोस्त फेल हो जाया करते थे। ये सोचकर साकू वहां से उठकर जाने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो समझा ही नहीं पा रहा तो बैठने का क्या फायदा। लेकिन उसके बाकी दोस्त उसे रोकते हैं और समझाकर वहीं बैठा लेते हैं। अगले दिन एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। ओसामी दोनों सब्जेक्ट्स में बिना फेल हुए पास हो जाता है। वो खुशी से झूम उठता है। लेकिन तभी अचानक दो बच्चे आकर बोलते हैं, तुमने तो वादा किया था कि हम 3 साल तक फेल होते रहेंगे, तो अब तुम पास कैसे हो गए? कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहे? ओसामी तुरंत समझाता है, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। बस इस बार हमारे टीचर ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इसके बाद वो दोनों बच्चे साकू के पास जाते हैं। साकू उन्हें देखकर घबरा जाता है। तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि फाइनली समर स्टार्ट होने वाला है। फिर वो पूछते हैं कि समर ब्रेक में सब क्या करने वाले हैं। हर स्टूडेंट अपनी अपनी प्लान बताने लगता है। तभी कोई बोलता है, टीचर आपने हमें होमवर्क तो दिया ही नहीं। टीचर हंसकर कहते हैं, समर ब्रेक तुम्हें एंजॉय करने के लिए मिला है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे घर में पढ़ाई करके वेस्ट करो। स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करो ताकि जब बड़े हो जाओ और पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें अच्छा लगे। ये सुनकर सारे बच्चे टीचर की तारीफ करने लगते हैं कि उनसे अच्छा टीचर उन्होंने कभी नहीं देखा। टीचर कूल होकर कहते हैं, इतना खुश मत हो, जो फेल हुए हैं उन्हें तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी। अब सब सोचने लगते हैं कि ब्रेक में क्या करना चाहिए, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं आता। फिर सब रेंटरू से पूछते हैं। वो सजेस्ट करता है, चलो बोलिंग चलते हैं। सबको ये प्लान पसंद आता है और वो डिसाइड करते हैं कि 2 टीम्स बनेंगी। जो टीम हारेगी उसे अगले दिन दूसरी टीम को ट्रीट देनी होगी। रास्ते में रेंटरू सोचने लगता है, मेरी लाइफ कितनी बदल गई है। पहले मुझसे सिर्फ 3 लोग बात करते थे, लेकिन अब सब लोग मेरे साथ हंसते खेलते हैं। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खोनी और ये सब मुझे सिर्फ वगूरी की वजह से मिला है। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आई होती तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी रास्ते में वगूरी और उसके दोस्त नजर आते हैं। ओसामी लगभग चिल्लाकर वगूरी को बुलाने ही वाला होता है कि बाकी लोग उसका मुंह बंद कर देते हैं। पागल है क्या? हमने ये सीक्रेट सबसे छुपा रखा है। ओसामी माफी मांगता है, गलती से मुंह से निकल गया। तभी एक लड़का कहता है, अरे ये तो वही लड़की है ना जो हमारे स्कूल गेट के बाहर खड़ी रहती थी। ओसामी तुरंत बचाव करता है, नहीं भाई, तुम गलत देख रहे हो, पागल हो क्या? बाकी लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रेंटारू वगूरी को लगातार देखता रहता है। तब ओसामी बोलता है, अरे भाई, तू पागल है क्या? चल आगे। फिर वो सीधा पूछ बैठता है, भाई तू वागुरी को डेट कर रहा है क्या? ये सुनकर साकू और अयाटो शॉक हो जाते हैं। क्या ये बंदा पागल है? रेंटारू गुस्से में कहता है, पागल हो गया है क्या? हम कैसे डेट कर सकते हैं? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? ओसामी फिर बोलता है, ठीक है, मतलब तुम डेट नहीं कर रहे, लेकिन तू उसको पसंद तो करता है ना? रेंटारू धीरे से कहता है, सच कहूँ तो मेरे पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। ओसामी हंसकर कहता है, भाई ये तो सबको पता है और सच में तेरा चेहरा सब बता देता है। इतना कहकर वो बाकी दोस्तों के नाम भी ले लेता है। रेंटारू टमाटर जैसा लाल हो जाता है और शर्म से नीचे बैठ जाता है। उसे लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स को इतने टाइम तक छुपा ही नहीं पाया। ओसामी और अयाटो बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि रेंटारू को लगता है किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन सबको उसकी फीलिंग्स साफ दिखती हैं। ओसामी फिर मजाक में बोलता है, जब तू वगूरी को डेट करना शुरू करेगा तो मुझसे सलाह लेना, मैं बड़ा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हूँ इन मामलों में। ये सुनते ही बाकी लोग ओसामी की धुलाई कर देते हैं। फिर अयाटो डरते डरते कहता है, चिंता मत कर भाई, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तू वगूरी को पसंद करता है। रेंटारू सोच में पड़ जाता है, सभी लोग मेरी फीलिंग्स समझ जाते हैं। उस दिन उस बच्चे ने भी कहा था कि हम दोनों कपल जैसे लगते हैं, अब ये लोग भी वही कह रहे हैं, तो क्या वगूरी को भी मेरी फीलिंग्स का अंदाजा हो चुका होगा? इसके बाद सब लोग वॉलीबॉल खेलने लगते हैं। ओसामी कॉन्फिडेंटली बोलता है, रेंटारो की टीम तो हमें पार्टी देने वाली है, इन्हें हराना आसान है। गेम शुरू होता है और सब चिल होकर खेलते हैं। अब साकू की बारी आती है। सब सोचते हैं कि उसे खेलना नहीं आता, लेकिन जब वो खेलता है तो परफेक्ट स्कोर करता है। बाकी सब हैरान होकर पूछते हैं, भाई तू हर काम में इतना परफेक्ट कैसे है? कोई तो चीज बता जिसमें हम तुझे हरा सकें। ओसामी तुरंत कहता है,
अरे ये वीडियो गेम्स बहुत खराब खेलता है, मैं इसे कई बार हरा चुका हूँ। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगली बार वीडियो गेम कंपटीशन होगा। दूसरी तरफ रेंटरो की टीम बुरी हालत में होती है। उसकी उंगलियां बॉल में फंस जाती हैं, जिससे वो ठीक से खेल ही नहीं पाता। बेचारा टूटा हुआ सा लगने लगता है। उसकी टीम की बेइज्जती होने लगती है, लेकिन उसके टीममेट्स डिफेंड करते हैं। अभी हमारे पास और भी प्लेयर्स हैं, देखते रहो। फिर भी रेंटारू उदास होकर सोचता है कि शायद कल उसे ट्रीट देना ही पड़ेगा। उसके बाद उसका ध्यान फिर वगूरी पर चला जाता है। वो सोचता है, आखिर ये डेटिंग होता क्या है? मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया, वगूरी से भी कभी डेट के नजरिए से बात नहीं की, लेकिन जब भी उसकी स्माइल देखता हूँ तो दिल अजीब सी मासूम खुशी से भर जाता है। इसी दौरान अयाटो उसके पास आता है। रेंटारो कहता है, माफ करना भाई, मेरी वजह से तुम्हें भी कल ट्रीट देना पड़ेगा। अयाटो मुस्कुराकर जवाब देता है, माफी मांगने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तेरा ध्यान गेम में नहीं था, तू अभी भी ओसामी की बातों को सोच रहा है। ये सुनकर रेंटारो घबरा जाता है। भाई ऐसे मत बोल यार। फिर धीरे से पूछता है, मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर ये डेटिंग नाम की चीज होती क्या है? इसमें फीलिंग कैसी आती है और इसमें करना क्या पड़ता है? ये सुनकर अयातो जोर से हंस देता है और बोलता है, भाई सॉरी, लेकिन मैंने तो आज तक ये चीज ट्राई ही नहीं की। फिर अयातो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, देख, ये सवाल तूने मुझसे पूछ लिया, ठीक है, लेकिन ये बात किसी और से मत पूछना, वरना सब तेरे पीछे पड़ जाएंगे। और सच कहूँ तो किसी के पास भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इसका जवाब तुझे कोई भी नहीं दे पाएगा। सच बोलूं तो हमारी हालत भी तेरे जैसी ही है। इसके बाद अयाटो उसको डेट और प्यार से जुड़ी कुछ बातें बताने लगता है, लेकिन ऑनेस्टली वो सारी चीजें इतनी डीप थीं कि समझाना मुश्किल है, तो चलो उस पार्ट को स्किप ही कर देते हैं। आखिर में वो इतना ही कहता है, मुझे लगता है कि अगर तुझे वाघुरी सच में पसंद है तो सीधे जाकर अपनी फीलिंग्स उसे बता दे। और ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की। तू अपनी फीलिंग्स पर हम पे ट्रस्ट करता है, ये बड़ी बात है। जैसे तूने हमें बताया था कि तूने अपने बाल ब्लॉन्ड क्यों करवाए। ये सब सुनकर लगता है कि तू हम पर सच में भरोसा करने लगा है। ये सुनकर रेंटारो तुरंत बोल पड़ता है, ये कैसी बात कर रहा है? मैं तो शुरू से ही तुम सब पर ट्रस्ट करता हूँ, तू मेरे गिने चुने दोस्तों में से एक है। ये सुनकर अयातो का दिल और भी खुश हो जाता है और वो कहता है, मुझे नहीं पता वागुरी का जवाब हाँ होगा या ना, लेकिन इतना पक्का समझ ले कि तेरे दोस्त हमेशा तेरे साथ खड़े रहेंगे। ये सब सुनकर रेंटारू भी अंदर से बहुत खुश हो जाता है। तभी अचानक उनके बाकी टीममेट्स आ जाते हैं, क्योंकि मैच अभी अधूरा था और सामने ओसामी की टीम को हराना लगभग नामुमकिन था। वो बंदा तो गजब का स्कोर कर रहा था, लेकिन तभी अयाटो अपने असली बीस्ट मोड में आ जाता है और बोलता है, सच कहूँ तो मुझे उन लोगों के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, खासकर ओसामी के लिए। काश उसका रोता हुआ चेहरा मैं देख पाऊँ। उसके बाद रेंटारो भी मोटिवेट होता है और दोनों पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं ओसामी को उसकी औकात दिखाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है रेंटारो के घर पर। वो देखता है कि उसके फ़ोन में ढेर सारे मैसेजेस आए पड़े हैं। ओसामी मैसेज करके कह रहा था, भाई प्लीज़ ज़्यादा महंगा खाना मत ऑर्डर कर देना। जिस पर अयाटो रिप्लाई करता है, भाई वो तो कल ही देखेंगे। इसके बाद अचानक हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां अयाटो ने अकेले ही पूरी टीम को जितवा दिया था। लिटरली पूरा गेम उसी ने कैरी किया था। रेंटारू अब काफ़ी खुश था अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर और सोच रहा था, मुझे आगे भी इनके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। उसी दौरान एक दोस्त कैजुअली पूछता है, वैसे तुम लोगों के समर वेकेशन का क्या प्लान है? ये सुनते ही रेंटारू के दिमाग में तुरंत वगुरी की इमेज आ जाती है। वो सोचने लगता है, क्या मुझे उसके साथ बाहर घूमने जाना चाहिए? उसने फिर से मेरी पढ़ाई में हेल्प की थी। इस बार तो हमने ग्रुप स्टडी भी की थी, तो शायद मुझे बाकियों को भी इनवाइट करना होगा, वरना सब बुरा मान जाएंगे। वो इन्हीं सब सोचों में डूबा हुआ था कि तभी अचानक सुबरू का लेट नाइट मैसेज आता है। रेंटारू हैरान हो जाता है कि इतनी रात को सुबरू ने क्यों मैसेज किया। सुबरू लिखी होती है, मुझे पता है कि वगुरी खुद तुझे ये नहीं बताएगी, इसलिए मैं बता रही हूँ। और फिर रिवील करती है कि इस महीने की 22 तारीख को वगुरी का जन्मदिन है। ये पढ़कर रेंटारू लिटरली शॉक हो जाता है और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।